हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। पति तो एक ढोल है जिसे इधर से भी बजाओ उधर से भी बजाओ, और ऐसे में पत्नियां यही सिचुएशन क्रिएट करके जो झूठे आरोपों में फंसाती है, उसको तंग परेशान करती है, हर एक सिचुएशन में फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, इतना परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है कि जब भी अगर पति या सेक्शन 9 का केस करे या डिवोर्स की पिटीशन फाइल करे, कोई भी पिटीशन फाइल करे, पत्नियां क्या करती है, तुरंत कोर्ट में जाके अपने आप को अबला बेचारी साबित कर देती है। कोर्ट में वो पहुंच गई तो मतलब वो बेचारी अबला ही है। वो हर एक चीज़ केस का फ़ायदा उठाती है, हर एक केस में उसको फंसाती है, उसको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, हर एक सिचुएशन में क्रिएट करने के लिए। कि अब वो सोचती कि एक फ़ायदा हो गया, मैंने गलती करी भाई यहाँ पे, मीन्स उसको पता है कि उसने गलती करी, पति और ससुराल वाले निर्दोष है, फिर भी उसको फ़ायदा मिल जाता है। हाँ भाई, इस पर तो केस दर्ज हो गया पति पे, चलो एक और करते हैं, घरेलू हिंसा कर देते हैं, उस पर भी उसकी सुनवाई हो जाती है, मेंटेनेंस भी मिल जाता है साथ साथ, तो और वो होता है खुश होती चली जाती है। तो यही एक्चुअली होता है, मतलब बजी रहा है पूरी तरीके से आपका डोल उसी तरीके से, और चीज़ का वो फ़ायदा पत्नी आपकी उठा रही है। अब आप सेक्शन 9 का केस करें या फिर डिवोर्स की पिटीशन फाइल करे, पत्नियां क्या करती है, इसमें भी अपना फ़ायदा देखती है कि भाई इसको पूरी तरीके से परेशान करना है। अपने केस में सिटी में केस फाइल किया है ना, तो उसको ट्रांसफ़र करवा लेंगे, ट्रांसफ़र कराने के लिए तुरंत पिटीशन फाइल कर देगी कि वहीं पर जाना ही नहीं है भाई। वो भले घर में हो, जॉब वाइफ हो, घरेलू हो, हाउस वाइफ हो, बट आपको अपनी नौकरी छोड़ के दूसरे शहर से वहाँ पे जाओ, उसने केस ट्रांसफ़र किया है, वहाँ बुलवाएगी, नौकरी छोड़ो, कुछ भी छोड़ो। और वही अगर आप जॉब छोड़ रहे हो, सैलरी जा रही है, 2-3 घंटे का टाइमिंग लग रहा है, या पूरा एक दिन का भी टाइमिंग आपको लग रहा है, एक दिन आपको पहले प्रेजेंट होना पड़ेगा दूसरी सिटी में जाने के लिए, और फिर वो पैसे भी आपसे ही मांगेगी। तो इस सिचुएशन में ना बहुत सारे पति गुजरते हैं कि तुरंत जो पतियाँ क्या होती है, कैश ट्रांसफ़र करवा लेती हैं। जो आज इसकी वीडियो में मैं बात करूँगी ना, और जो पॉइंट आपको प्रैक्टिकल बताऊँगी, उस तरीके से आप करेंगे ना, अपनी बात अपने कोर्ट में रखेंगे, तो हो सकता है आपका जो केस है ट्रांसफ़र होने से बच जाए। क्योंकि एक ऐसा ही पंजाब हरियाणा गार्ड का जजमेंट है, जो पति ने किया, हाई कोर्ट ने तुरंत डिनाई कर दिया जब पत्नी ने किया। तो अब ऐसा क्या बोला उसने, अपनी क्या बात रखी, और ये जजमेंट बहुत काम आएगा आपके केस में अगर आपके साथ सेम सिचुएशन ऐसी हो रही है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो, रिलेटिव हो, आपकी सेम सिचुएशन हो रही हो और आपको लगता है कि वीडियो मेरी उन तक हेल्प पहुंचती होगी, तो प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए मेरी वीडियो, ताकि और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है, लीगल अवेयर बिल्कुल भी नहीं है, उनको पता नहीं चल पाता वो अपने केस में क्या क्या ऐसे पॉइंट रखे या किस तरीके से पॉइंट रखे, या उनके पास कानून है या नहीं है। क्योंकि आमतौर पर सभी यही जानते हैं कि महिलाओं के लिए कानून बने गए हैं, जो एक्चुअल बने हुए हैं, बट पुरुषों के पास भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्वलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ें होना चाहिए, और वो उसी मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको शेयर करती रहती हूँ। अब बात करते हैं ये, जैसे ये जजमेंट है पंजाब हरियाणा कोर्ट का, इसका जजमेंट है मैं देखूँगी, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने केस में फैक्ट के अनुसार भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही हुआ जब पति ने डिवोर्स पिटीशन फाइल करी, सारी चीज़ें फाइल करी, पत्नी ने आमतौर पर केस को ट्रांसफ़र कराने के लिए कर दिया, भाई पिटीशन फाइल कर दी। जैसे ही हाई कोर्ट में ये केस पहुँचा, हाई कोर्ट ने तुरंत देखते ही ये कि केस ट्रांसफ़र की है, डिनाई कर दी, तुरंत कैंसिल कर दी। क्यों? दो बात जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे नोटिस करी और बताया कि भाई वैसे तो सब बोलते रहते हैं, इक्वलिटी की बात की जाती है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है कि महिला और पुरुषों में कोई फ़र्क नहीं है। अब जब पुरुषों ने एक्सेप्ट कर लिया है बातों को लेके, ये आगे पहुंच गए हैं, हाँ भाई महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, पुरुषों से कम नहीं है, वो आगे आगे कहाँ कहाँ चांद पे पहुंच रही है, हर चीज़ों में पुरुषों से आ गई हैं। जब वो पुरुष एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसी चीज़ का महिलाएं क्या हो रही हैं, फिर वो फ़ायदा उठा रही है। अब ऐसा ही नहीं है, अब महिला वो सोचने लगी हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, अपने आप को ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझने लगी, उसी चीज़ का वो कानून जो अधिकार दिएंगे उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम इक्वलिटी की बात की जाती है तो इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी बात करी जाएगी, और ये महिला सशक्तिकरण रहता है। जो ये उसकी वाइफ ने क्या किया था, मेंटेनेंस भी अलाउ कर दिया। मेंटेनेंस किस बेस पे अलाउ किया कि भाई मैं हाउस वाइफ हूँ, घरेलू हूँ, मुझे चाहिए जो भी है नीड, तो उस पर यही देखा गया कि जब तुम हस्बैंड वर्किंग है, दूसरी सिटी पे केस ट्रांसफ़र करना चाहती हो, घर में आप जब घर में रहती हो, घर का काम कर सकती हो, एक दिन जब कोर्ट में आओगे, प्रेजेंट होगी, तो कोई भी कर सकता है आपके घर का काम,
माँ होगी, बहन होगी, कोई भी हो सकता है, और नहीं भी होगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। आप हस्बैंड को दूसरी सिटी से बुलाओगे कि भाई वो अपना बंदा जॉब छोड़कर आएगा, सारी चीज़ें करके आएगा, सैलरी कटेगी, सब कुछ होगा उसका, पता चले उसको छुट्टी भी ना मिले, वो ज़बरदस्ती छुट्टी भी करके आ सकता है, होती होगी ना ऐसे साथ सिचुएशन आपके साथ। तो आप घर छोड़ के नहीं आ सकती, वो जॉब छोड़ के आ जाए और फिर आप उसी से पैसे की डिमांड भी कर रही हो, वो किस तरीके से कर पाएगा। तो यहाँ इक्वलिटी कहाँ है, महिला सशक्तिकरण कहाँ है यहाँ पे। तो ये चीज़ें बोलो। बात रही फिर एक पॉइंट, आप ये भी बात अपने पास रखना, अपनी बात कोर्ट में खुद भी कह सकते हो कि भाई मेरा केस ट्रांसफ़र ना किया जाए। लेडीज़ को आने में प्रॉब्लम है, वो वही मानेगी कि भाई मुझे आने जाने में दिक्कत है, पैसे की चाहिए, बोलो मैं ट्रैवल अलाउंसेस दे दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी, आप एक काम करना, आरटीओ से जो भी है, जहाँ से जो भी सिटी है आपकी वाइफ जहाँ से भी आए, पता कर लेना भाई क्या कन्वेंस मिलता है, क्या एक्सपेंसिव बैठता है। तो अलाउंस पता करके कोर्ट में आप जमा कर देना, जब भी आती है कोर्ट में आप पेमेंट वो जमा कर देना कि भाई यहाँ आए जाए। क्योंकि मैं बार बार जॉब छोड़ के एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता, फिर मुझे मेंटेनेंस भी देना है, हर चीज़ प्ले करनी है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं फाइनेंशियली जब मैं वीक हो जाऊँगा तो किस तरीके से मैं कोर्ट में प्रेजेंट हो पाऊँगा। फिर आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं मेंटेनेंस दूँ, ये सारी चीज़ें दूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये जजमेंट से आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसे ऐसे ये जो पॉइंट है ना, बोल रहे हैं मैं ट्रैवल अलाउंसेस देने को रेडी हूँ, पत्नी जहाँ से भी आए, बट ये केस नहीं होना। हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा ना, सुप्रीम कोर्ट मानने को रेडी होगी, ये जो भी होगा मान ही जाएगी। हाई कोर्ट में हो जाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी ये आपका ट्रांसफर वाला केस है वो डिनाई कर ही देगी। बस आपको पॉइंट ऐसे ऐसे बोलने हैं। अगर ये जजमेंट आपको रखना है, जो भी चीज़ें आप साथ में लगा सकते हैं, बट पॉइंट बोलिए, हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि महिला हर चीज़ में अपना फ़ायदा ही उठाएंगी। स्पेशली वो महिलाओं की मैं बात करती हूँ जो झूठा केसेस करती हैं पति पे, ससुराल वालों पे, बिना किसी रीज़न के। देखो, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, आप लोगों के पास कानून बने हुए हैं, अधिकार बने हुए हैं, आप उन कानून का उपयोग करो। कोई हेल्प चाहिए आपसे तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हो। बट हम बात करें उन महिलाओं की जो कानून के अधिकारों का, जो उनको राइट्स दिए गए हैं, उन महिलाओं के लिए जो सच में जिनके साथ अत्याचार होता है, बट वो कोर्ट नहीं पहुँचती है। वो कभी कंप्लेन, कभी कोई केस दर्ज, कभी पति के खिलाफ, कभी ससुराल के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको घर परिवार, अपना बच्चा, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती, बट वो अत्याचार सहती रहती है। तो अत्याचार भी सहना एक गुनाह है, वो आवाज़ नहीं उठाती है। और अब दूसरी तरफ उन महिलाओं की बात करें जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, बिना किसी रीज़न के वो पति पर, ससुराल वालों पर कंप्लेन करती है, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 केस उस पे केसेस झूठे आरोपों में फंसाती जाती है। किस लिए? उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, या उसके मायके वाले सपोर्टेड है, मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर उसका रिश्ता और किसी के साथ है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों मैं पति की बात मारूं, क्यों मैं सास की मान मारूं, मेरे हिसाब से बात क्यों नहीं जा पा रही है, शादी के तुरंत बाद मैं क्यों, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन होती है जिस पे कि भाई पत्नी क्या होती है, फिर वो घर छोड़ के चली जाती है, मायके जाके बैठ जाती है, ससुराल वालों पे केस करती है, डराती धमकाती हुई बोलती है, या फिर ये कि डराऊंगी, धमकाऊंगी, झूठे आरोपों में फंसाऊंगी, तो ये पति सीधा हो जाएगा, जो मैं उसको चाह रही हूँ परेशान करना, या फिर डिमांड पूरी करवाना, अपने अकॉर्डिंग चलवाना ससुराल वालों को, और वो डराया धमका जाएगा, नहीं धमकाया जाएगा। डराने धमकाने से पति नहीं डरता है, ससुराल वाले नहीं डरते हैं, तो फिर एक केस कर देते, भाई लेके 498 कर दो, घरेलू हिंसा कर दो, ज़्यादा होगा कि भाई चलो मेंटेनेंस भी कर दो। ये 3 कॉमन केसेस आपके साथ तो होंगे। तो पहले अलर्ट हो जाओ, जो भी बिहेवियर आपको दिखता है पत्नी का, ये सिचुएशन है, तो अब मैं हमेशा बोलती हूँ एविडेंस बनाओ, रिकॉर्डिंग करो, सारी चीज़ें करो, बहुत चीज़ें होती है एविडेंस बनाने की, सारी चीज़ें। तो आपको हमेशा डिफेंस मोड में भी नहीं रहना, हमेशा अटैक मोड में रहो, ठीक है। आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना, अपने पे प्रेशर नहीं रहना, पत्नी का मोरल डाउन करना है, पत्नी को प्रेशर करना है। एक केस करती है आप उस पर 2 केस करो, 2 करती है 4 करो, आपके पास भी राइट्स है, आपके पास भी कानून है। वो कैसे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, ठीक है, तो आप उस पर देखो, आपको मिल जाएंगे किस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और ये जो इसका है ट्रांसफ़र होने से भी आप अपने केस को अब दूसरी सिटी में जो पत्नी करती है वो बचा सकते हो। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।